मुझे फिर से बताओ कि हम इस चार्ल्स वॉटिन की चट्टान पर आखिर बैठे क्यों हैं? मुझे हवाई में नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? वहाँ रिसर्च तो करते। ये वोल्केनो तो बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। इसे आराम करने दो जेफ। और तुम दोनों सिर्फ बहस ही करते रहोगे? इस पहाड़ पर इससे बेहतर क्या करें? कम से कम हम बोर तो नहीं हो रहे। खैर, तुम बात न करके अपनी ताकत को बचा सकते हो। हाँ, तुम्हें तो वही चाहिए। ओह हाँ, मुझे भी पसंद आएगा। ठीक है। ये पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। रायन और फ्रेड वो सैंपल्स के लिए ऊपर गए हैं। उन्हें रेडियो से संपर्क करो। हाँ। हमें बाहर निकलना है। रायन, फ्रेड, ये बेस कैंप है, कॉपी। रायन, ये बेस कैंप है, कॉपी। रायन, ये बेस कैंप है, जल्दी से नीचे उतरो। कुछ नहीं हो रहा। ये पहले काम कर रहा था। हे, तुम वहां नहीं जा सकते। लीजा मेरे साथ आ रही है। पहुंच नहीं पाओगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। हेलीकॉप्टर टीम को बुलाओ और फिर सारा सामान पैक कर लो। तुम्हारा काम खत्म होने से पहले हम वापस आ जाएंगे। ओके, ये लो। आइसलैंड ट्रांसपोर्ट, कॉपी। आइसलैंड ट्रांसपोर्ट, एक इमरजेंसी है, कॉपी। ये आइसलैंड ट्रांसपोर्ट है, दोबारा बताइए प्लीज। हम यूएस जियो सर्वे टीम चार्ल्स वॉटिन में हैं। हमें जल्दी से जल्दी मदद चाहिए, कॉपी। हम रास्ते में हैं। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। इमरजेंसी में निकलने के लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, फिर हम वहां से निकल जाएंगे। ठीक है आइसलैंड ट्रांसपोर्ट, हम तैयार रहेंगे। रायन, चलो सामान पैक करते हैं। मैं बेस कैंप तक नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। जेफ, हमें निकालने के लिए टीम कहाँ है? हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है, तुम नीचे उतरो, जल्दी। इसी तरह 2 धड़कनों के बीच के अंदर ही हम धरती को सबसे शांत और साधारण से आक्रामक और विनाशकारी रूप में बदलते देखते हैं। हमारी जो धरती है वो 5 तत्वों से बनी हुई होती है। उसमें से 3 मुख्य हैं, वायु, अग्नि, जल जैसे तत्वों से बना है। और इसीलिए आज ज्वालामुखी का होना हालांकि कम हो गया है, हमें बताता है कि लड़ाई अभी जारी है। मिस्टर टेलर, आपका फिर से स्वागत है। ये तस्वीरें 2000 में हवाउलाई में रिकॉर्ड की गई थी। ये शानदार और बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन साथ ही इस बात का सबूत भी है कि प्रकृति कितनी आकस्मिक और निर्दयी भी हो सकती है।
ये सभी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि एक प्रजाति के रूप में हमारा अस्तित्व ग्रह के चल रहे विकास को समझने और उसके मुताबिक होने की हमारी ताकत पर निर्भर होता है। इसलिए ज्वालामुखी का विज्ञान मिस्टर टेलर के पहले के विपरीत दावे के बावजूद मिस्टर स्पार्क और स्टारशिप एंटरप्राइज से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये पढ़ाई है धरती के ब्लड प्रेशर की, इसकी जीवन शक्ति हमें अतीत से लेकर आज के वर्तमान में लेकर आती है और हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक झलक देना चाहता था कि आप अपने सेमेस्टर में क्या करना है। बाहर जाते समय अपने टर्म पेपर डेस्क पर रखना मत भूलना। हमेशा की तरह मैं आपकी काबिलियत से हैरान और चकित होने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर शेफर्ड, सॉरी, क्या आपके पास 1 मिनट है? 2 मिनट पहले तक मेरे पास पूरे हफ्ते के लिए सब था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस? ब्रियाना चैपमैन, मैं पिछले सेमेस्टर से आपकी लैब में थी। तुम मेरी पुरानी स्टूडेंट हो? मैं थी, लेकिन फिर मैंने क्लास चेंज कर दी थी। ऐसा है क्या? कहाँ पर? दरअसल जियो केमिस्ट्री में। हाँ, खैर ये सुनकर खुशी हुई। हम उस फील्ड से मदद उठा सकते हैं। मैंने आपके उसी अभियान के बारे में सुना है जो आप छुट्टियों में आइसलैंड पे करने जा रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे लाइट ए से उस सफर के बारे में सुना होगा, है ना? क्रिस्टोफर, क्या उसने मेरे बारे में बताया? नहीं, लेकिन तुम कुछ ना कुछ उसके जैसी ही हो। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। माफ करना, मैंने पहले से ही अपने स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए चुन लिया है। ओह, मुझे पता चला कि आपके केमिस्ट ने काम छोड़ दिया। मुझ पर एक एहसान करो, जब तुम क्रिस्टोफर से मिलो तो उससे कहो कि मैं उसका गला दबा दूंगा। सर, मैं ये काम कर सकती हूँ। वहाँ कोई सुहाना या साफ सुथरा मौसम नहीं होगा, तुम्हें पता है। हम सैंपल्स इकट्ठा करेंगे और उस जगह का मुआयना करेंगे और कुछ नहीं। सर, मैं अपने हाथों को गंदा करने से नहीं डरती और मैंने ज्वालामुखियों पर समय बिताया है। पिछले साल ही मेरे परिवार का हवाई में पुनर्मिलन था और मैंने पूरा समय मनकेया में बिताया। माफ करना, मैं कोई सिफारिश नहीं कर पाऊंगा। ओह, लेकिन मुझे सिफारिश नहीं चाहिए। मैं बस सचमुच अपनी फील्ड में कुछ और अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे अंदर उत्साह की कोई कमी है। देखो, अगर मैं सहमत होता तो इसके लिए शर्तें भी होनी चाहिए। जैसे कि? कोई सिफारिश नहीं, कोई नाम नहीं। मैं तुमसे बेहतर करने की उम्मीद करता हूँ। तुम्हें अपना टिकट खुद लेना होगा। ठीक है, तुम जीत गई। ओह, थैंक यू। आपको पछतावा नहीं होगा। मैं आपको अभी गले लगा सकती हूँ और मेरी पहली बुक पब्लिश होती है, उसमें सबसे आगे आपकी तस्वीर होगी। क्या मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ? क्या आप गले नहीं लगोगे? गर्म कपड़े लाना क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है, और समय पर आ जाना क्योंकि हम सुबह निकल रहे हैं। हाँ, 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 थैंक यू। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो लड़की कमाल है, मजेदार है और मस्त है, स्मार्ट भी है। और वो बहुत हॉट भी है मैकनॉटी। क्यों, यही कहने वाले थे ना तुम? फिल, वैसे अगली बार अपनी नौकरी का बहाना बनाकर लड़कियां चुनने से पहले तुम मुझसे सलाह क्यों नहीं लेते? ये बात ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि वो टीम की एक अहम सदस्य होगी। क्या मतलब? वो पहले ही एक बार तुम्हें नीचे गिरा चुकी है। खैर, मुझे उससे थोड़ा लगाव था और फिर मुझे उसकी रूममेट से भी हो गया। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो। अक्सर ही तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आप परेशान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ तुम ब्रेक के दौरान देखो। मुश्किल है लेकिन सही है। मैं पायलट के साथ अंदर जा रहा हूँ। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी टीएनए को टीए में बदलने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लड़कों के क्लब के टूटने से परेशान हो, लेकिन तुम्हें बता दूं, वो लड़की तुम्हें पसंद आएगी। वो सच में होशियार है। खैर, ये देखते हुए कि वो साफ तौर पर तुम्हारे आकर्षण का विरोध करने में कामयाब रही है, फिर तो मुझे पसंद है। अरे फिल, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। नहीं फिल, मैं मजाक नहीं कर रहा था। हाय। हे, जैक स्काई, ये हाय। ब्रियाना। मिलकर अच्छा लगा। मैं काय हूँ। ब्रियाना। क्या तुम्हारी मदद करूं? हाँ, बिल्कुल। इस तरफ। ठीक है। ओके, वो किसी भी हालत में रेवन को नहीं मिलने वाली। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि अगर तुम बाहर ज्यादा समय और अपने कमरे में पॉर्न वीडियो के साथ कम समय बिताते। अरे मेरे भाई, बहुत सस्ता है ये। आदमी को कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। ठीक है, हम सब यहाँ हैं। चलो शो शुरू करते हैं।
मुझे समझ नहीं आया, आइसलैंड ही क्यों? हाँ यार, आइसलैंड के बारे में बस इतना पता है कि वहाँ सब बर्फ ही बर्फ है। वो ग्रीनलैंड है फिल, तुम बेवकूफ हो। हम आइसलैंड जा रहे हैं क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी लावा देखे गए हैं उनका 1/3 हिस्सा वहां से आया है। और वहाँ जियोलॉजिस्ट की एक टीम खोज कर रही है क्रेटर की जो गायब हो गई थी, सिवाय है ना? इसके कि भूकंपीय रिपोर्ट से पता चलता है कि जाहिर तौर पे जब वे गायब हुए थे तो अचानक विस्फोट हुआ था। और प्रोफेसर की थ्योरी के हिसाब से जिस ज्वालामुखी का हम दौरा करने जा रहे हैं वो दरअसल लाखों साल पुराना है और सरकार ने इसकी परमिशन दी है। और अगर हम ये साबित कर देते हैं तो आखिर क्या होगा? विज्ञान सच्चाई की खोज करता है, अंधविश्वास की नहीं। मैं कभी नहीं कह रहा कि मेरे नाम पर नेशनल हॉलिडे की व्यवस्था की जाए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मियामी या काबू में मौज मस्ती करने के बजाय एक आइसलैंड में हम लोग ठंड से ठिठुरते हुए समय बिताने जा रहे हैं, तो कम से कम कुछ असली एक्शन होना चाहिए यहाँ पर। खैर, इस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला देश यही है, शायद तुम्हें अपना मौका मिल जाए। मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ग्रिम्स बोटन 700 सालों से शांत हैं। वो अभी तक शांत है। और हम लोग भूतापीय और भूकंपीय ऊर्जा के लिए तैयार हैं फिल। ऐसा लगता है कि वो बच्चे की तरह सो रही है। मैंने सुन लिया फिल। डॉक्टर शेफर्ड, ये अद्भुत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। तुम और जूल्स वर्ने पृथ्वी के बीच में सफर कर रहे हो। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। आप पृथ्वी के लगातार विकास का इससे ज्यादा साफ उदाहरण नहीं मांग सकते। और इस बात पर क्या हमें अपने काम पर लौट जाना चाहिए जब तक कि आप में से कोई भी पूरी दोपहर सड़े हुए अंडों की बदबू में न बिताना चाहे? ठीक है काय, क्या तुम किले को संभालना चाहते हो? हम कुछ सैंपल लेने जा रहे हैं। हाँ, कोशिश करना कि सारा खाना मत खा जाना। हाँ, मैंने सुन लिया। तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हारी और काई और फिल वाली बात क्या है? कोई नहीं, छोटी सी बात है। ओह, क्या ये किसी लड़की की बात है या फिर ये कि तुम काफी समय से ग्रुप में ही नहीं हो? आराम से मिस इनसिक्योरिटी। नहीं, मैंने पिछले साल इस पीटी मेजर को भी डेट किया था और किसी अजीब कारण से वो इसको पसंद नहीं करती थी। इसलिए जब भी वो अपार्टमेंट को कॉल करता था फिल नाम से करता था। इसलिए मैंने उसे हर वक्त फिल कहना शुरू किया और वो भी मुझे फिल कहकर ही बुलाता था। ये बस इतनी सी बात है। जैक्स, इसे जरा देखो। ये एमिनाइट जैसा दिख रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ये जगह मेसोजोई काल की ही होगी या तो डेवोनियन काल की। बहुत बढ़िया प्रोफेसर। तो डॉक्टर शेफर्ड के साथ क्या मामला है? मतलब क्या तुम्हारा? मुझे नहीं पता, वो बस थोड़ी। वो शादीशुदा है। ओह, शादीशुदा है। अब अलग हो गए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस काम से कुछ ज्यादा ही प्यार था। ये तो सच में एक बड़ा झटका था। काय, मुझसे बात करो। क्या वो हम थे? नहीं, मुझे स्पाइक मिला है लेकिन मुझे पता नहीं ये कहाँ से आया। सब लोग सावधान रहो, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। पक्का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और वो 700 सालों का क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि जैक्स के लिए अभी भी उम्मीद है। मैं देखता हूँ उसे। काय, हेलीकॉप्टर से संपर्क करो और उनसे बोलो कि हमें यहाँ से निकालने में मदद करें। जल्दी पता करो। सीजे, ब्री, आपसे बहुत आगे सर। अरे यार, ओ, फिर से हार गया।
हम एक्सोडस मिशन से बात कर रहे हैं। बोलो एक्सोडस, तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वोल्केनो में एक हलचल हो गई है, हमें यहाँ से निकलने के लिए मदद चाहिए। डू यू कॉपी? सुन रहा हूँ एक्सोडस, मदद यहाँ से निकल रही है, बस पहुँच ही रहे हैं। ठीक है जैक्स, चलो चलते हैं। एक मिनट रुकिए, हम यहाँ सर। से जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब चलना है। चलो चलते हैं। ये इसके लायक नहीं है। चलो अब चलो, हटो। मैं समझ सकता हूँ। चलो चलते हैं। समझ गया सर। टीम एक्सोडस, ये आइसलैंड ट्रांसपोर्ट है, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ आइसलैंड ट्रांसपोर्ट। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर रास्ते में है, बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है आइसलैंड ट्रांसपोर्ट। गाय, हेलीकॉप्टर कब तक पहुंच रहा है? यहाँ काफी गर्मी पड़ रही उस आदमी है। ने कहा कि हमें 5 मिनट और लगेंगे। हवा बहुत ही तेज हो गई है। चलते रहो, हम पर ठीक पीछे हैं। गर्मी के झोंके ग्लेशियर तो पिघला रहे हैं सर, इसका क्या मतलब है? अगर ये ढह जाएगा तो तुम और मैं इसमें समा जाएंगे, इसलिए चढ़ते हम कभी रहो। नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, हम पहुंचेंगे। अब चलो 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 जल्दी करो। चलो। चलो जैक्स, ये बस थोड़ा सा ही आगे है। चलो चलो। जल्दी करो, हमें जल्दी जाना होगा। वहाँ नीचे और 2 लोग हैं। अगर जल्दी नहीं करोगे तो जिंदा नहीं बच पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो तुम कर सकते हो। चलो चलो आ जाओ। Come on, come on. थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसा कि तुम कुछ एक्शन की तलाश में थे, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगली बार तुम ज्वालामुखी के अंदर जाना और मैं सामान के साथ ऊपर रहूंगा। अरे यार ऐसा मत कहो, अगर मैं वहाँ गया होता तो अब तक मैं फ्राई होकर डीप फ्राई पोर्क बन चुका होता। हमें बहुत किस्मत वाला होना चाहिए। ओह माय गॉड, इसे देखो। मैंने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं। किसी ने कभी नहीं देखा, पर सच्चाई है कि आज ये फटा और ये बेलियन की एक्सोडियस थ्योरी का समर्थन करता है। ज्वालामुखी गतिविधि अभी के लिए कम हो गई है, लेकिन आसमान धुएं और राख से भरा हुआ है और स्वीडन जैसे दूर दराज के इलाकों में भी इसका असर देखा गया है। अब तक मरने वालों की संख्या 3500 हो चुकी है। आइलैंड में इस धमाके को 1991 में माउंट पिनातुबो के धमाकों के बाद सबसे खराब ज्वालामुखी मुसीबत कहा जा रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने आइसलैंड के पश्चिमी द्वीप पर होने वाली गतिविधियों के कारण के बारे में पता लगाया है, जो पिछले हफ्ते के अंत में उत्तरी अटलांटिक में समुद्र तट से दूर ड्रिलिंग ऑपरेशन द्वारा कई प्राकृतिक गैस वेंट के अचानक टूट जाने से ये हुआ बहुत था। सुंदर है। हाँ, वो बहुत सुंदर है। क्या ये आपकी पत्नी है? अभी के लिए। माफ करना, क्रिस्टोफर ने मुझे बताया।
क्या ऐसा कुछ है जो उसने नहीं बताया? क्या आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं? किस बारे में? मेरे असिस्टेंट की कला के बारे में, जो मेरी पर्सनल जिंदगी की घटनाओं के बारे में दूसरों को बताता रहता है? नहीं, मेरा मतलब आपकी पत्नी। उसने मुझे बताया कि आप दोनों अलग हो गए हैं। मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे शक है। क्या आपने कभी फोन करके माफी मांगी? मैंने असल में 2 बार कोशिश की थी, लेकिन मैं कभी भी उसकी आंसर देने वाली मशीन से उसकी आवाज़ सुनने से आगे बढ़ नहीं पाया। तो फिर से कोशिश करिए। हाँ, अब मुझे पता है तुम सही हो। हे, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। 2 शांत ज्वालामुखी, मेरा मतलब है कि पूरी तरह से शांत, कुछ दिनों के अंदर भयानक तरीके से फट गए। इत्तेफाक है? फोन कॉल के लिए शुभकामनाएं। हाँ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हे मेलिनी, क्या वो यहाँ पर है? वो अंदर है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। नताली कैसी है? वो ठीक है। मुझे लगता है वो ठीक है। मैंने सुना है वो ठीक है। असल में आपको उसे खुद फोन करके पूछना पड़ेगा, शायद तब वो फोन उठा ले। ये वैसा है जैसा मैंने तुमसे कहा था। तुम अपनी बाकी की जिंदगी उन गड्ढों में बिना सब कुछ खराब किए नहीं बिता सकते। आप बात करने वालों में से हो। मुझे नहीं लगता कि आप कमजोर पड़ोगे। मैंने अपनी चुस्ती फुर्ती खोई है, तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी खोई है। कुछ लोग तर्क देंगे कि शादी से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। वैसे यूएसजीएस में हालात कैसे हैं? किनकट अभी भी एक बदमाश है? हाँ, जब तुम दोनों मेरे स्टूडेंट थे तब वो एक बदमाश था। अब तो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक बदमाश बन गया है। हाँ, अभी वो बदमाश है। आप क्या? मैं जा रहा हूं। आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हें याद है कि वो जगह कैसी थी? तुम मेरी उम्र के हो जाते हो और राजनीति के लिए महासब्र खत्म हो जाता है। ये युवाओं का खेल है और मैं इस बात को कभी मान नहीं सकता कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अब मेरा बॉस है। वाह, मुझे पता नहीं था। ये सब कब हुआ? 4 महीने पहले। और तुम्हें पता तब होता अगर तुम कभी मेरा फोन उठाते तो। मैं? आप ही हो जिसका फोन कट गया था। ओह, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। इन चादरों का क्या मतलब है? क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम हंसो जा रहे हैं। बुधवार को? हाँ, बुधवार को। बुधवार को। क्या रुकने के लिए जा रहे हो? ये मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए इस पर एक नजर डालो। ग्रिम्स वॉटम? मैंने सुना है वहां गड़बड़ है। हाँ, मैं वहीं था। खबर यह है कि तुम अपने साथ बेवकूफ टीम लेकर गए थे। वो महान वैज्ञानिक है ऑस्कर। मुझे यकीन है तुम उसे चुन सकते हो। ये क्या है? आप ही बताइए। कैटेगुआ, एक्वाडोर। और 48 घंटे बाद 5 लगातार आइसलैंड में एक साथ धमाके, जिनमें से 4 ने सालों तक कोई आवाज नहीं की थी। ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बात करते थे। आप एक्सोडस के बारे में सही थे और ये उसकी शुरुआत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं है का क्या मतलब है? अगर ये एक्सोडस की शुरुआत नहीं है तो मुझे जानना अच्छा लगेगा कि ये क्या है। पहला धमाका 5 हफ्ते पहले यहाँ स्पेन के तट पर हुआ था और यहाँ 2 दिन बाद दक्षिण प्रशांत में हुआ था। फिर कुछ नहीं हुआ। हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे लगने लगा कि बाकी सब सही है और मैं बस तिनके का सहारा ले रहा था। फिर भूकंप आया। यहाँ, यहाँ और यहाँ आया। बेशक मैंने अगले हफ्ते तक आइसलैंड पर भरोसा नहीं किया था। कैटेगुआ में ये हैरानी की बात है। तो ये एक्सोडस की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सोडस पहले से ही शुरू हो चुका है। आपको इसके साथ कुछ करना होगा। बस इसे किनकेट के पास ले जाओ।
किनकैड ने कहा है कि यूएसजीएस के पास किसी पुराने सनकी की बातों को साबित करने के लिए समय या संसाधन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन लोगों को कुछ भी साबित करने की कोशिश करना बंद कर चुका अच्छा, तो क्या आप सबूत ढूंढने के लिए माउंट फूजी नहीं जा रहे हैं? क्या आप ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि फाउंटेन ऑफ यूथ का वहम नहीं है? हूं। उसने पहले ही कह दिया है, पीटर ये मेरा आखिरी काम है, किसी को परवाह नहीं है। फिर किनकेड को भाड़ में जाने दो, उसके सर के ऊपर से जाओ, उसे पहाड़ी पर ले जाओ। हर जगह एक जैसा नहीं खेल है, तुम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम मुझे एक मौका तो दो। आपको सब पता है। इसे ले लो, सब ले लो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि कहां जा रहे हैं और क्यों। मैं किसी हॉस्पिटल के कमरे में अपनी जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता। मैं वापस अपने मोर्चे पर जा रहा हूं। गुड बाय पीटर। सीजे, मुझे तुमसे एक नंबर चाहिए। स्टीवन डॉड्री जो ब्यूरो ऑफ डिजास्टर रिलीफ एंड अवेयरनेस में है। जल्द से जल्द मुझे वापस कॉल करो। ओके। डॉक्टर शेफर्ड, क्या आप कह रहे हैं कि आप एकदम सही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये धमाके कब और कहां होंगे? सही रिसोर्सेज दिए जाने पर हाँ। अभी जो सामने है और जो हो सकता है उसको नजरअंदाज करते हुए। यहाँ बात यह है कि कुछ लोग इसे इत्तेफाक मान सकते हैं। मुझे लगता है कि पृथ्वी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और मेरे तजुर्बे में जब ऐसा होता है तो आमतौर पर सुनना एक अच्छा विचार है। मुझे माफ कीजिएगा जेंटलमैन। पीटर, मुझे लगता है कि आप यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के विलियम किनकैड को जानते होंगे। हमारे रास्ते एक दूसरे से मिल चुके हैं। हाँ, क्या मैं दोबारा बताऊं आपको? शुक्रिया, यकीन है कि जल्दी आपको बता पाऊंगा। प्लीज आप बोलिए। तो बात यह है कि हम दुनिया भर में इसे भारी मात्रा में देख रहे हैं। अब मुझे विश्वास नहीं है कि ये अव्यवस्थित ज्वालामुखी घटनाओं का एक ढंग है। मुझे लगता है कि एक पैटर्न है जिसे अगर अनदेखा किया गया तो इस ग्रह पर आने वाले समय में जिंदगी के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पीटर, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर फिर से एक्सोडस बकवास बेचने के लिए आए हो। एक्सोडस क्या है? ये एक आधी अधूरी थ्योरी है जिसे सबसे पहले डॉक्टर सेफर्ड के गुरु ऑस्कर बिलियन ने सामने रखा था। हाँ, ये आधा अधूरा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर सेफर्ड जो सुझाव दे रहे हैं वो ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा लगभग आधी सदी से सबकी सहमत से अपनाए गई थ्योरी से एकदम उल्टी है। समझ गए आप लोग? ज्वालामुखी अचानक फटती नहीं है, कई बार तो हफ्तों महीनों पहले चेतावनी के संकेत मिल जाते हैं। ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी अपनी सहमति से चपटी पृथ्वी की थ्योरी को माना है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन एक्सोडस को समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर देखनी होगी। पृथ्वी के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसका विकास हो रहा है। जो जबरदस्त दबाव डाला गया है वो अब पृथ्वी के जरिए अपना काम कर रहा है यहाँ पर, और इन धमाकों में खुद को दिखा रहा है। पहले के चेतावनी वाले संकेत अब लागू नहीं होते, न यहाँ पर न इस पर। और ये असल में क्या है जो कोर के विकास का कारण बना है, या फिर आपकी थ्योरी से कवर नहीं करती? ये कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं। पैटर्न का कारण क्या है ये बात अलग है। देखिए, इसे बाद में समझते हैं, पहले ये पता लगाते हैं कि इसे रोका कैसे जाए। डॉक्टर शेफर्ड, मुझे डर है कि मुझे कोई इमरजेंसी नहीं दिख रही है। मैं इसे कैसे कह सकता हूं? और पृथ्वी की सतह पर 1500 ज्वालामुखी हैं। उनमें से कुछ एक्टिव हैं और कुछ इनएक्टिव हैं। उनमें से 150 से ज्यादा अकेले ही उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। यदि वो फटते हैं, और मुझे लगता है कि वो फटेंगे, तो वो हम भयंकर तबाही देखने वाले हैं। सबसे खराब सिचुएशन क्या है? जेंटलमैन, मुझे लगता है कि ये बताना मेरा फर्ज है कि डॉक्टर सेफर्ड की थ्योरी में से अभी भी कुछ सिद्ध नहीं हुआ डॉक्टर है। किनकेड, वो पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। प्लीज डॉक्टर शेफर्ड को सवालों के जवाब देने दीजिए। सबसे खराब स्थिति, ग्रह पर रहने वाली हर चीज का गायब होना। हमारे पास कितना समय है? महीने? शुक्रिया डॉक्टर शेफर्ड। मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ सुन लिया है। मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीम उनके डेटा को देखें उसमें कुछ है क्या। अगर है तो उसकी लिस्ट बनाकर मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी। शुक्रिया जेंटलमैन। पीटर, तुम भी उस बूढ़े आदमी की तरह डर फैला रहे हो। फिर भी अंदर जो कुछ भी तुमने कहा वो बहुत बढ़िया था प्रोफेसर। इस ग्रह पर हर जिंदा चीज का गायब होना वह सम्मोहक है। मुझे पसंद है। ऑस्कर विलियन ने तुम्हारे लिए ये लिखा है। तुम मेरा डेटा देखने वाले भी नहीं हो। ओह नहीं, मैं इसे देखूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि तुम्हारी ये छोटी सी थ्योरी पूरी तरह बकवास है।
और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करके मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करूंगा। वो कैसे? क्या तुम भूल गए कि जब तुम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हो तो क्या होता है? संगूरा हुआ, सगुरा जीमा। मैं अपना काम कर रहा था। अगर वो ज्वालामुखी फट गए होते तो 1000 लोग भी मर गए होते। और हाँ, इसके बदले में लाखों डॉलर का नुकसान भी हुआ है और उन्हीं लोगों को बिना किसी कारण के डर और घबराहट की स्थिति में डाल दिया गया। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास गलत होने का एक लंबा इतिहास है और मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक इसकी आदत पड़ गई होगी। वो आ गई है ठीक समय पर। गुड मॉर्निंग हार्वी। ये लो, तुम्हारे नाम के साथ डेनिश में कुछ लिखा है। ओ नैथली, तुम्हें पता है मुझे ऐसा नहीं हाँ, करना चाहिए। मुझे पता है तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मुझे परवाह नहीं कि लॉरेन क्या कहती है। अरे तुम आज सुबह यहाँ के सारे मजे मिस कर गई। ओल्ड फेथफुल ने फैसला किया है कि उसे अपना नाम पसंद नहीं है। क्या कहना चाहते हो? कल दोपहर से एक डकार भी नहीं आई है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? एक शब्द में कहूँ तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि सरकार ने तब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठने का फैसला किया है जब तक कि हम सब लावा में घुटने तक डूब न जाएं। थोड़ा साफ और अच्छे से समझाया, शुक्रिया गाय। सरकार सबूत चाहती है और हमें उन्हें सबूत देना होगा। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस थ्योरी के पीछे ऑस्कर बिलियन का दिमाग है ना? अच्छा अंदाजा लगाओ। उन्हें लगता है कि माउंट फूजी अगले 3 हफ्तों में फट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम और केनोगी टोक्यो वापस चले जाओ। केनोगी, बाहर एक कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जाओ। यस मैम। मैंने तुम दोनों से कहा है, ऑस्कर, तुम एक जवान लड़की हो मेलेनी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। 12 सालों से तुम मेरी जिंदगी में हो। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेलानी, कुछ मत बोलो, मैं यहीं रहूंगी। और इसी मकसद से वो सीधे डेटा इकट्ठा करने के लिए वो वहां पर गए हैं। और इस बीच मैं इक्वाडोर जा रहा हूं। अगर हमारी थ्योरी सही है तो ये हाल ही में ज्वालामुखी की घटना एक लंबे क्रम में डोमिनोज की तरह ही है, एक दूसरे से टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ी हुई है जो खराब लाइनों से जुड़ी हुई है। तब हमारा काम न केवल ये पता लगाना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि ये भी कि कौन सी खराबी से हो रहा है, और ये भी पता लगाना होगा कि कौन सा ज्वालामुखी आगे फटने वाला है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। इसीलिए अगर आप में से किसी को कोई भी शक है, खासकर आइसलैंड में जो हुआ, तो मेरे विश्वास करो, मैं समझ जाऊंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी हाँ है। मैं भी। खैर, ये देखते हुए कि हमारे पास साबित करने के लिए यही एक मौका है और कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना? हाँ, हम लोग आपके साथ काम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकी चीजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि अगले हफ्ते हमारी बायोकेमिस्ट्री की पेपर थी, है ना? हाँ, मैं बस पूछ रहा हूँ यार, लेकिन मैं तैयार हूँ। बहुत खूब। हाय, माफ करना, मुझे लगता है कि तुम बाहर हो या फिर वहां खड़ी होकर ये सुन रही हो कि मैं फोन कब रखूं ताकि तुम डिलीट कर सको। मैं सिर्फ यही मान सकता हूं कि तुमने पिछली
हाय। ए, तुमने फोन उठा लिया? सही कहा। क्या आज तुम जमीन में किसी धुएं वाले गड्ढे में नहीं हो? ठीक है, इसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुमने क्या सोचा था कि ऐसा क्या होगा पीटर? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि सिविल की उम्मीद करना ज्यादा होगा। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम कैसे हो? खैर, मैं बेहतर हो गया हूँ। क्यों, क्या बात है? आज मेरा बिल किनकैट से झगड़ा हुआ। किनकैट? वो कैसा है? हमेशा की तरह घिनौना। मैंने उसके बारे में बात करने के लिए फोन नहीं किया। फिर तुमने फोन क्यों किया? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, देखने के लिए कि तुम कैसी हो। अच्छा रुको, ये थोड़ा अजीब लग रहा है पीटर। तुम्हें यकीन है कि यही वजह है? हाँ, क्यों? तो तुम कैसी हो? येलोस्टोन में लाइफ कैसी है? खैर, जाहिर है कि कुदरत ने सर्दियों के बीच में आग के मौसम के साथ मेरे जीवन को नरक बनाने का फैसला किया है। बाकी सब ठीक है। पीटर, तुम्हारी आवाज से तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या? हाँ, बस तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था। सुनो, मुझे फोन रखना होगा। उन्होंने मुझे हफ्ते में 3 बार सनराइज ट्रेल वॉक्स की निगरानी करने के लिए कहा है। खैर, अच्छा लगा तुमसे बात करके। ये सुनकर अच्छा लगा कि तुमने हेलो मैं नटाली हूँ, कृपया बीप के बाद मैसेज दें के अलावा कुछ और कहा। अपना ख्याल रखना पीटर। तुम भी। गुड नाइट। बाय। टोन के बाद प्लीज मैसेज छोड़िए। पीटर, मैं तुम्हें एक आखिरी मैसेज देना चाहता हूँ। फिर से सबसे आगे होना अच्छा है। ओह, ऑस्कर, हमें जाना होगा। नहीं, बहुत देर हो चुकी चलो है। यहाँ से नहीं। ऑस्कर। हाय, इसकी जगह ये लिख के देखो। मुझे आपके दोस्त के लिए बुरा लगा। शायद वो वहां नहीं हो, कहीं और हो। नहीं, वो वहां था। वो जानता था कि वो होने वाला है। यही वो चाहता था। मरने के लिए? उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी जिंदगी से सेक्रीफाइस किया था। परिवार, करियर, एक ऐसी थ्योरी के लिए जिस पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अभी वो ध्यान दे रहे हैं। अगर बहुत देर नहीं हुई है। क्या आपकी शादी की अंगूठी है? निशानी है, लटक रही है बस गले में। ये एक दिलचस्प सोच है। अंगूठी का शुद्धिकरण। मैंने उस दिन जो भी आपकी शादी के बारे में कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरे परिवार में फुट एंड माउथ नाम की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही है। तुम्हें इसका इलाज करना चाहिए। माफ करना, मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी तारीफ नहीं करता, बस मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी असफल शादी के बारे में एक स्टूडेंट्स को बताना चाहिए या नहीं। खैर, तकनीकी तौर पर हमें साथ में बियर नहीं पीनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो मैं इस सेमेस्टर में आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बात यह है कि मैंने अपने रिश्ते के पहले 2 साल उसके पीछे भागने में बिताए, फिर शादी के 3 साल उसके साथ ज्वालामुखी के पीछे भागने में बिताए। ये सब मेरी दुनिया के बारे में था
और मुझे लगता है कि वो इससे तंग आ गई है और वो अपनी जिंदगी की तलाश में निकल पड़ी। मैंने गड़बड़ कर दी है। आप सच में उसे पाना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप उनसे माफी मांग सकते हैं। गलती जब मेरी हो तो उसे मनाना मुश्किल होता है। हालांकि मुझे हाल ही में इस पर ताना मारा गया, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अभी अभी आपने ये माना है। मुझे नहीं पता, शायद अगर आप इसे कुछ वक्त दें और उसके सामने ये माने तो आप लोगों को एक और मौका मिल सकता है। शायद। क्या मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ? गले मत लगना। नहीं, बहुत लंबा इंतजार। शुक्रिया। You're welcome. माउंट फूजी के अचानक के धमाके ने द्वीप के ज्यादातर हिस्से को बर्बाद कर दिया है, बल्कि कई सुनामी भी आई है, जो 2004 के बाद से दुनिया के इस हिस्से में सबसे बड़ी सुनामी है, जिसने चीन के तट के लगभग 60% हिस्से को पानी में डुबो दिया है। मरने वालों की संख्या सैकड़ों हजारों में होने की संभावना है। पिछले आइस एज के बाद से माउंट किलिमंजारो का ये पहला बड़ा धमाका है। कई लोगों को डर है कि इन धमाकों से होने वाला खतरा तूफानी बादलों के कारण और भी बढ़ सकता है। उन्होंने अफ्रीका के बारे में नहीं बताया, पर उन्होंने बताया कि फूजी अगले 1 महीने तक नहीं फूटेगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो फट जाएगा। वो तिनके का सहारा ले रहा है। खैर, मुझे लगता है कि आपको भी शायद कुछ मुट्ठी भर सहारे की जरूरत है। हो ना हो, लिथोस्फीयर में कुछ न कुछ हलचल जरूर हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यहाँ की है। सही कह रहा है। ऐसा लगता है कि भूकंप का केंद्र शायद यहाँ से 1 या 1.5 मील उत्तर पश्चिम में है। हम इससे इस जगह के आसपास कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसके हिसाब से यहाँ कई खदानें हैं, जिनमें से ज्यादातर खदानें तांबे की हैं। चलो करते हैं। ये क्या है? इसमें लिखा है, ये साइट आडाकोडा माइनिंग कंपनी के आदेशानुसार अगली सूचना तक बंद है। खैर, ये मेरे लिए चलेगा। मुझे लगता है हमें वापस जाना होगा। कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? वापस चले जाओ, वरना गोली मार दूंगा। पहले मेरी बात सुन लो। हमें गलत मत समझो, हम साइंटिस्ट हैं। हम कंपनी की तरफ से आए हैं। आपने उससे क्या कहा? मैंने कहा कि हम साइंटिस्ट हैं और हम कंपनी की तरफ से आए हैं। ईश्वर के लिए उसे कह दो कि हम कोई घुसपैठ नहीं है। हाँ यार, सच में कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। उससे पूछो कि क्या हुआ। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। कुछ हफ्ते पहले कुछ लोग खदान में काम कर रहे थे, तब धरती से आग निकली और सारे लोग मारे गए। वो कह रहा है कि कुछ हफ्ते पहले खदान में कुछ लोग काम कर रहे थे, तब धरती में आग लग गई थी और मैं जिंदा बच गया। मेरे सारे साथी मारे गए। वो आग से भी बदतर थी, जहर जैसी थी। जहर? अब तुम्हें आगे क्या करना है? क्या हम नीचे जाकर देख सकते हैं कि क्या हुआ था? हमें तो नीचे नहीं जाना है। मेरे पीछे आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ो और सेटअप करो। क्या है बाकी सब एक साथ रहो। तो ये बिल्कुल नर्व जैसा है। दोस्तों, पक्का यही जगह है। मुझे यहाँ नीचे सब कुछ गर्म गर्म दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम किस तरफ जाएं?
मुझे भी नहीं पता, इस नक्शे में कहीं भी मोड़ नहीं दिख रहा है। इस दिशा में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। क्या किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि ये दीवारें तंग हो रही हैं? हाँ, ये तो और ज्यादा तंग हो रही है। ये और भी गर्म हो रही है। ये वही है। वाह, ये तो कमाल का है। ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तेज है। चलो कुछ चट्टान और भाप की सैंपल देते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये अब तक की सबसे अच्छी बात है जो पूरे दिन में मैंने सुनी। क्या आपको लगता है कि रेडिएशन मैग्मा से आ रही है? जब तक वो कोर के सैंपल्स नहीं ले लेते तब तक हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका लेवल बहुत ज्यादा है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि उन्होंने इस जगह को बंद कर दिया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिस्मोग्राफ पर कुछ डकारे देख रहा हूँ। सोलिया कहाँ है? ब्री और मैं पहले से ही तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। जैक्स और सीजे सामान बांध रहे हैं। एक मिनट रुको कीजिए। अब क्या है? क्या तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि सुरंग यहाँ पर होनी चाहिए। इसमें हमारी जगह कहीं नहीं मिल रही है। ये मेरे समझ के बाहर है। इस नक्शे के हिसाब से पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर ये सुरंग है भी या नहीं। ठीक है मैगलन, तुम इस बात को कैसे समझाओगे कि हम इस पर खड़े हैं? मैं इसे नहीं समझा सकता जब तक क्या? खैर, मुझे अब ये लग रहा है कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक लावा है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो, अपनी जान बचाओ। जल्दी करो, जल्दी उठाओ। Come on, move. जल्दी चलो। जैक कहाँ है? वो चला गया, वो बच नहीं पाया। कहाँ है? डॉक्टर ने कहा है कि उसके पैर को छोड़कर बाकी जगह ऊपर से ही चली है। उन्हें इसे ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग करनी होगी। अच्छा है। वहां जो कुछ भी हो, आप खुद को जिम्मेदार मत समझिए। जैक्स और सीजे खतरे को जानते थे। बात यह है कि मुझे पहले से ही किसी को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। लेकिन यही तो काम है ना? काय अभी ऊपर है और हमने जो सैंपल्स दिए वो उन्हें देख रहा है। हमारे पास इस बात की पूरी पकड़ होगी कि मैग्मा कहाँ और कैसे फॉल्ट नेटवर्क पर असर कर रहा है। वो ऐसे ही नहीं मरा। ये सब बेकार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। ओह माय गॉड। माउंट एटना और विसुवियस के एक साथ फिर से जाग जाने के बाद रोम के ऐतिहासिक शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहरनुमा हो चुका है। पोप ने ऐलान किया है कि उनके मतानुसार ये वैश्विक तबाही की शुरुआत पर है। पूरे विश्व में इससे भी खतरनाक घटनाएं ठीक है, ये सब वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं।
ये वक्त की बात है। प्रकृति हमें दंड देने के लिए आतुर हुई पड़ी है। ये कहाँ से ये है? खदान के नीचे की है सर। मुझे विश्वास नहीं होता। पहली परत के क्रिस्टलाइजेशन के डाटा ने तो मुझे चौंका ही दिया था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। 2 बार चेक करने के बावजूद रिजल्ट वही था। अच्छा, इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल का ट्रेस लेवल 43.7, 48.4। वो 2 हैं ज्वालामुखी की रचनाएं और दोनों सैंपल्स में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मेरा मतलब है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे इसे सीधे धरती के कोर से लिया गया हो। कुछ और भी है सर। हमें यूएसजी इसको खबर करनी होगी। क्यों, क्या हुआ है? जब मैं रेवन के डेटाबेस और इन सभी चीजों को कंपेयर करने के लिए ऑनलाइन गया तो मुझे सर्वर में जाने में दिक्कत हुई सर। ऐसा लगा कि किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया हो। फिर मैंने भी उन्हें हैक किया तो पता चला कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये चीज बहुत बुरी लगी है और तुम इस चीज से बहुत नाराज भी हो। तुम सही कह रहे हो, मैं नाराज हूँ। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये सबकी भलाई के लिए किया गया है। देखो, अभी भी समय है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लोगों ने सब कुछ इकट्ठा करके सही ढंग से तैयार कर लिया है, जिसे हम कल वाशिंगटन में पेश करेंगे। समझ गए? तो बस इतना ही। पिछले हफ्ते तुम एक्सोडस पर विश्वास नहीं करते थे, अब तुम उसे चुरा रहे हो। गुड बाय डॉक्टर। तो अब क्या करेंगे? इस समय डॉक्टर शेफर्ड और गाय को तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा यकीन करो। ब्री, अगर हमें फ्लाइट पकड़नी है तो हमें जाना होगा। ओके। याद रखना, जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम किसी नर्स के साथ अपनी हाँ, मैं स्टीवन डॉटरी से बात करना चाहता हूँ। इन धमाकों के बारे में अब तक जो हमने देखा है उसके आधार पर हालांकि समस्या गंभीर है, और हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, ये लाइलाज नहीं है। असल बात यह है कि उन ज्वालामुखियों के अंदर दबाव को कम करना होगा जो अभी तक फटे नहीं हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है। स्टीफन, ये मीटिंग आधे घंटे से चल रही है। आखिर ये लोग हैं कौन? मिस्टर प्रेसिडेंट, इनसे मिलिए। इन्होंने सबसे पहले एक्सोडस थ्योरी को पेश किया था। डॉक्टर पीटर शेफर्ड सर, और ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं, ब्रायना चैपमैन और काई सेनाकोया। मुझे लगा कि डॉक्टर किनकैड ही इन सब के बारे में छानबीन कर रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ सर, डॉक्टर ऑस्कर बेलियन एक्सोडाइस पर चर्चा करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने और मैंने कई सालों तक मिलकर काम मैं किया आपको है। भरोसा दिलाता हूँ डॉक्टर, ये समस्या सही हाथों में है। तो क्या अब मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि अपना साइंस क्लब फील्ड ट्रिप कहीं और लेकर जाएं? मिस्टर प्रेसिडेंट, किनकेट के पास सबूत अधूरे हैं और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। क्या बकवास है। और आपने इसे हमारे सर्वर से चुराया, याद है ना? काय, माफ कीजिएगा मिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ ऐसी नई घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में डॉक्टर किनकेट को कुछ भी पता नहीं है, जिसका नतीजा ये होगा कि गलत फैसला लेने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ये ऐसी हालत नहीं है जिसमें हम गलती कर सके। ठीक है, हम मिलते हैं। हम 5 मिनट में यहां फिर मिलते हैं। शुक्रिया सर। अभी शुक्रिया मुझे मत कहो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि यहां क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूं, अभी तुरंत। अरे तुम यहाँ पर हो, मुझे लगा कि तुम खो गई हो। हे, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। ठीक है काय, तुम जाकर सब कुछ तैयार करो, हम लोग आते हैं। ओके सर। पक्का तुम ठीक हो? हाँ, पर क्या यूएस के प्रेसिडेंट के सामने दुनिया के अंत के बारे में अपनी थ्योरी पेश करने से पहले उल्टी करना आम बात है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए भी पहली बार है। लेकिन मैं कहूंगा कि उड़ान के दौरान चिकन फ्लोरेंटाइन से दूर रहने की हालत में हूँ। ठीक है, क्या तुम रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो? हाँ। तो पृथ्वी के कोर के आसपास की ये परतें गर्मी और रेडिएशन के लिए फिल्टर और कंडक्टर का दोनों का काम करती हैं, जो जाहिर तौर से ईंधन है जो ग्रह को चलाते हैं। और ये बहुत लंबे समय से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक है जिस पर पृथ्वी ने भरोसा नहीं किया था, हम पर।
पृथ्वी की सतह पर लगातार बढ़ती मात्रा में टॉक्सिन्स और रेडिएशन को बढ़ाकर इंसान ने पृथ्वी के अंदर चल रही हलचल को तेज कर दिया है, जिससे कोर में ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है और इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये पिघले हुए बाहरी कोर में अपना रास्ता बना रहा है। ये इन ज्वालामुखी की घटनाओं को पैदा कर रहा है। तो ये ऐसा है जैसे पृथ्वी डबल बैरेटो को ना पहचानने की वजह से उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। अब मुझे उसकी बात समझ में आ रही है। यह सब कितना भी दिलचस्प क्यों ना हो डॉक्टर, मुझे डर है कि इस मीटिंग का मकसद ये तय करना नहीं है कि ये कैसे शुरू हुई, बल्कि ये है कि कब खत्म होने वाली है। आपकी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं देखा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ नहीं, इस देश में नहीं। मुझे डर है कि बदलने वाला है, और सिर्फ इस देश में नहीं। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको पृथ्वी के बीच से निकलने वाली फॉल्ट लाइनें दिखेंगी जो ग्रह से होकर गुजरती हैं और नसों और नाड़ियों जैसी टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ती हैं। ये पॉइंट्स बताते हैं कि पहले धमाके कहां हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सभी एक बड़ी फॉल्ट लाइन के साथ जुड़े हैं जो अलग अलग प्लेटों, खास तौर से प्रशांत और उत्तरी अमेरिका पर दबाव डालते हैं। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? अगले 24 घंटों में हम हवाई में धमाकों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके बाद रॉकीज से लेकर अलास्का तक ज्वालामुखी और भूकंप का होना, ये दोनों देखने को मिल सकती है। और ये तो बस शुरुआत है। ये वायुमंडल की हाल ही की सैटेलाइट इमेज है। अब जिस दर से ये धमाके हो रहे हैं उसके हिसाब से एक अंदाजा है कि ये 2 दिन, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में कैसा दिखेगा। क्या आप बताना चाहते हैं कि एक और आइस एज देख सकते हैं? अगर ये धमाके लगातार होते रहे तो हाँ। और हम पृथ्वी पर हर ज्वालामुखी को कैसे बंद कर सकते हैं? मानो या न मानो, मेरे पास एक तरीका है। हम सुनने को तैयार हैं डॉक्टर। पृथ्वी इस ज्वालामुखी के लावा को बाहर निकालना जारी रखेगा। सवाल यह है कि आप इसे कहां चाहते हैं, जमीन पर या समुद्र के नीचे? और आपकी क्या राय है डॉक्टर? पृथ्वी को यह तय करने देने के बजाय कि कहां और कब धमाका करना है, हम उस पर दबाव कम करेंगे। कैसे? हमें कुछ हद तक बहुत अच्छी महासागर के लिए जमीन तैयार करनी होगी, लेकिन हम इसके लिए भूवैज्ञानिक लक्ष्य को चुनेंगे ताकि सब एक्वेटिक लिथोस्फीयर में छेदों को बनाते हुए एक सीधी रेखा से धमाका किया जा सके, जिससे चट्टानों और मैग्मा निकलकर दबाव कम हो और प्लेटें खुद को फिर से जोड़ सके। और ये काम करेगा? ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन ये एक बहुत ही खराब तरीके से सोची गई थ्योरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आसान होगा। सही धमाकों के साथ भी झटके, भूकंप, बड़ी लहरें और जैसी चीजें होंगी। धमाके रातों रात बंद होने वाले नहीं हैं। बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मैं थर्मल एक्टिव जगहों की गहराई को देखते हुए मेरा मानना है कि बात के असर कम होंगे, खासकर जब तक आप दूसरे तरीकों के बारे में सोचते हैं। एक मिनट डॉक्टर शेफर्ड, क्या सच में आप ज्वालामुखी के धमाकों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का सुझाव दे रहे हैं? जो कि मेरी हर बात के खिलाफ है, लेकिन जब आपकी पीठ दीवार से टकराती है तो आपको आग से लड़ना मिस्टर पड़ता है। प्रेसिडेंट, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको सलाह देता हूं कि लुक प्रोफेसर प्लेजरिज्म, आपके पास अपना मौका था। अब चाहे आप इसे मानना चाहें या नहीं, हमारे पास दूसरा रास्ता और समय बहुत कम है। इसलिए अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो दीजिए, हम सब सुनना चाहेंगे। कुछ न कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। अब हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं जेंटलमैन? उसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो आदमी अव्वल दर्जे का नमूना है। नहीं, मैं खुद इसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता था। तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? हाँ। हाँ पीटर, और कहाँ जाऊं? देखो, अगर ये मुझे न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए मनाने का तरीका है। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने इसलिए फोन नहीं किया है।
यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें ये नहीं पता? एलोस्टोन में सालों से कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है। इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर है वही फॉल्ट लाइन है जिस पर मैं पिछले 3 दिनों से ज्वालामुखी की हरकतों का पता लगा रहा हूं। ऑस्कर मर चुका है, नेट और मेरे एक स्टूडेंट भी। क्या? जब ये धमाका हुआ तो ऑस्कर माउंट फूजी पर था, जैक्स मेरे साथ था। ओह माय गॉड पीटर, मुझे बहुत दुख है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम भी ठीक हो तो मुझे और अच्छा लगता। पीटर, मुझे नहीं पता मुझसे क्या करने की उम्मीद करते हो तुम, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं। सुनो, मुझे माफ करना हर बात के लिए। मैं गलत था। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, मुझे पता है। पीटर, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त मेरे बारे में कैसा महसूस कर रही हो। नहीं पता कि दूसरा मौका होगा कि नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो और यकीन करो मुझ पर, और कुछ नहीं। आइसलैंड के सभी ज्वालामुखी के धमाकों के बाद गवर्नर ने नेशनल गार्ड को बड़ी तादाद में वहां से सबको निकाला। तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है। टीवी पर इसकी फुटेज दिखा रहे हैं। अब मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ। आइसलैंड के सभी ज्वालामुखी के धमाकों के बाद गवर्नर ने नेशनल गार्ड को बड़ी तादाद में वहां से सबको निकालने के लिए अनुमति दे दी है। ये और भी बुरा होने वाला है ना? हाँ, ये होने वाला है। डॉक्टर सेफर्ड, आपके लिए स्टीफन डॉटी का एक जरूरी कॉल है। हाँ हाँ, उनसे कहो कि मैं अभी आता हूँ। बस 1 सेकंड रुको। नैटली, हाँ माफ करना, मुझे अभी जाना होगा, पर मैं तुम्हें जल्दी फोन करूंगा, ठीक है? पीटर, बस अपना ध्यान रखना प्लीज। मैं रखूंगा। स्टीवन, पीटर, आपको और आपकी टीम को फ्लोर प्लान बनाने में कितना वक्त लगेगा? हमारे पास इस समय जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ 1 हफ्ता। नेवल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपसे 1 घंटे के अंदर मिलना चाहता है। उन्होंने कहा है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपके पास 24 घंटे हैं। तो प्रेसिडेंट ने प्लान मान लिया है? तुम सही जा रहे हो पीटर। गुड लक। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो यही है ना? यस सर। अब दुर्भाग्य से हम आज बादलों की वजह से सैटेलाइट तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए अगर हमें अटलांटिक और प्रशांत बेसिन के पूरे नक्शे मिल जाएं तो ये अच्छा होगा। ठीक है? ओके। ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे पहले से ही काम चल रहा था, है ना? हाँ सर। 80 के दशक के अंत में इसे बंद नहीं किया गया था? समाज के लिए इसे बंद कर दिया गया था, इसीलिए आप इसे नहीं देख पाएंगे। हाँ, क्या आपको नक्शे मिल गए हैं? मिल गए हैं तो जरा लेके आइए, हम उस पर ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है। Thank और you पता so चले much. कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये देखो, इसके बारे में बात कर रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो अपने मैप मार्क किया हुआ है यहाँ पे, हाँ वहाँ पर जूम करके मुझे जरा दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा। हमें क्या मिला? हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी को हथियारों के साथ उसी जगह ले जाया जा रहा है जैसे हमने तय किया था। ठीक है, हम बस उनके पास पहुंच रहे हैं। बस मैं ध्यान रखता हूं कि वो 100% सही हो।
और इसीलिए आप इस पूरे प्लान में नौसेना के साथ मिलकर उनके 2 मुख्य जहाजों हाइपीरियन और रिप्रीजल पर काम करने जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, आप चाहते हैं कि मैं असल में ट्रांसपोर्ट का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। मैं आपको तय करने दूंगा कि कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, तुम हमारे बीच में काम करने जा रही हो। काय और मैं जो गर्म जगह होंगी उसकी जानकारी मैसेज के जरिए तुम्हें भेजेंगे, समझ गई ना? ओके सर। अगर कुछ गलत हुआ तो डॉक्टर शेफर्ड, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरी पत्नी को दे देना। उससे कहना कि मुझे माफ करना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था और मैं समझ नहीं पाया कि कैसे। बस उसे कहना कि मुझे माफ करना, ठीक है? ओके। शुक्रिया। क्या ये बेहद जरूरी है? अगर आप इस हफ्ते के अंदर हाइपरियन तक पहुंचना चाहते हैं तो यह जरूरी है। हमें उतरने में कितना वक्त लगेगा? हम नहीं उतरेंगे। दोस्तों, क्या आपको यकीन है कि एक अच्छा विचार है? कैप्टन हॉलवे, डॉक्टर पीटर शेफर्ड। बहुत खुशी की बात है। आप हमें बताइए कहाँ हिट करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे टारगेट को हिट करने की। हाँ सर। हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। आपके पास क्या है, दिखाइए। खैर, अभी भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ और साथ ही इन चट्टानों के पास गंभीर ज्वालामुखी और गड्ढों का पता लगाया है। इसलिए हमारे हिसाब से धमाके यहाँ इस इलाके में कहीं शुरू होने चाहिए। ये देखिए। आपको बताना चाहूंगा कि यह मारियानास ट्रेंच के बीच में लेकर जाएगा। मुझे इसका एहसास है सर। मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इससे हम 2 हो गए हैं। जरा सुनिए, जरा सुनिए। हाँ, माफ करना कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द दक्षिण की दिशा में चले जाएं। क्या मैं पहले कपड़े पहन लूं? हाँ, ये सही रहेगा। हे, बाहर कौन था? तुम कपड़े क्यों पहन रही हो? नताली, तुम वहाँ हो? बोलो हार्वे। क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि मुझे हर जगह से ऐसी रिपोर्ट क्यों मिल रही है कि तुम लोगों से ग्राउंड को खाली करवाना चाह रही हो? क्योंकि मैं करवा रही हूँ। सुनो, मैं यहाँ ओल्ड फेथफुल में यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों के साथ हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जमीन में कुछ हलचल चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ चल रहा है। नहीं, वो जगह बदल रहा है हार्वे, जिसका मतलब है कि पृथ्वी के नीचे मैग्मा घूम रहा है और हमारे पास घबराने की वजह है। नताली, क्यों ना हम देखें और इंतजार करें? मुझ पर भरोसा करो हार्वे। मैं कैपला के कैंप ग्राउंड में जा रही हूँ। मैंने कल कुछ परिवारों को वहाँ भेजा था। सभी को गर्म पानी के बवंडर से दूर रखो। मैं दोबारा फोन करूंगी। हम एक बड़े हाइड्रोथर्मल फील्ड के पास पहुंच रहे हैं। 160/20 डिग्री नॉर्थ। क्या वो वहां पर है? आप खुद देख लीजिए। आपको क्या चुनना है, काला या सफेद? आयरन सैचुरेशन लेवल 4 से बाहर होना चाहिए। पक्का ये उसके पास पहुंच रहा है। डॉक्टर शेफर्ड, आपसे बात करने के लिए कोई लाइन पर है। आप यहीं से बात कर सकते हैं सर। शुक्रिया। हेलो सर, पैसिफिक रिम की क्या हालत है?
खैर ठंड और अंधेरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बदलना शुरू हो रहा है। तुम्हारे वहाँ हालात कैसे हैं? सर ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े बाथ टब में बैठा हूँ। आपको कैप्टन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखना चाहिए था जब उसे ऐसा लगा कि वो एक $6 बिलियन के हथियार को मेरे हाथों में सौंप रहा है। तो क्यों ना हम इसे कुछ देर के लिए राज रखने की कोशिश करें, ठीक है? और ध्यान रहे कि हमारे पास रूसी और यूके भी है। और जैसे ही तुम ब्री के साथ बात कर पाते हो, उसे बताओ कि तुम टारगेट कहाँ करने वाले हो। हाँ हाँ सर, ठीक है। मैं हमेशा ऐसा कहना चाहता था। ठीक है काई, टारगेट के हिसाब से पहले और दूसरे पर ठीक है, तीसरे के लिए थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, रुकता हूँ। इस तरह के धमाकों से कम सुरक्षित दूरी क्या होगी? 2 समुद्री मील। उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। या तो ये इंसान के इतिहास रचने वाली योजना होगी या सबसे बेवकूफों वाली योजना। ठीक है, अगर दूसरी वाली ऑप्शन होगी तो हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। ये क्या हो रहा है? लगता है कि फिर से जमीन हिल रही है। ये सब क्या हो रहा है? सर खाई में कहीं थर्मल स्पाइक्स निकल आए हैं। यस सर। और ऐसा लगता है कि वो हमें हरा देना चाहते हैं ना? ट्यूब 1 और 2 में स्पेशल लोड करके तैयार रहो। ट्यूब 1 और 2 में स्पेशल लोड करो और सब लोग तैयार रहो। चलो पीटर उठाओ। My God. डैमेज रिपोर्ट। जब हम बंदरगाह में घुसेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मरम्मत करनी पड़ेगी कैप्टन। मैं सलाह नहीं दूंगा कि हम ज्यादा देर तक खाई में रुकें। सुन लिया एक्सो, अपनी गति और रास्ते बनाए रखो। हाँ, रास्ता और गति बनाए हुए हैं। ट्यूब 1 और 2 को खोल दो। लॉन्च के लिए सब लोग तैयार रहो। हाइपेरियन ने अपने ट्यूब खोल दिए, वो हमले के लिए तैयार हैं। टॉर्पीडो का स्टेटस क्या है मिस्टर कैटरेट? टॉर्पीडो में हथियार है और वो तैयार है। ट्यूब 1 और 2 भर गया है। आपके ऑर्डर पर फायर कर देंगे सर। टॉर्पीडो 1 और 2 फायर करो। टॉर्पीडो दूर चले गए। वो क्या था? टॉर्पीडो नंबर 2 ट्रैक से हट गया है सर। नंबर 2 टॉर्पीडो खाई की दीवार से टकराई है सर। अब क्या? अब हम उम्मीद करते हैं कि पहला वाला काम पूरा करने के लिए गहराई तक पहुंच गया और अगला वाला चूके नहीं। स्पेशल ट्यूब 3 और 4 को लोड करो। टॉर्पीडो 1 ट्रैक पर है सर। टारगेट पर चलने का समय T-3, 2, 1। हालात पहले से ठीक है सर। समुद्र का पानी पहले से ही मैग्मा को ठंडा कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमारा प्लान सच में काम कर रहा है। चलो अभी खुद की पीठ नहीं थपथपाते। हमारे पास अभी भी 2 सबसे बड़े टारगेट हैं। हाँ काय, मैं तुम्हें साफ साफ सुन सकता हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन हील द अर्थ ऑफिशियली यहाँ अटलांटिक में शुरू हो चुका है।
और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उनके पास डीसी में बर्फ पर शैंपेन का एक बहुत बढ़िया जाम होगा। टॉर्पीडो 3 और 4 दूर है। काय, क्या हुआ? काय, ये क्या हो रहा है? सभी फ्रीक्वेंसी को बता दो कि हम मुसीबत में हैं। ये यूएसए की सबमरीन है और यहाँ की हालत बहुत ही गंभीर है। हमें मदद की जरूरत है। बंदरगाह की तरफ से साफ रास्ता बनाए रखो। कैप्टन, मैंने रेप्रेजल से अपने आदमी से कांटेक्ट खो दिया है। थोड़ा इंतजार करना होगा। ट्यूब 3 और 4 को फायर करो। फायर ट्यूब 3 और 4 तैयार हैं। मेरे अमेरिकी साथियों, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से हमारा ग्रह अजीबोगरीब ज्वालामुखी के धमाके के क्रम से घिरा हुआ है। इन भूकंप की घटनाओं की वजह से दुनिया भर में भारी तबाही और जान माल का नुकसान हुआ है। दुनिया के काबिल वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी में लगातार बढ़ते हुए दर से मैग्मा निकलती रहेगी। हालांकि हमारे पास इस ग्रह को भारी तबाही और बर्बादी से बचाने की उम्मीद अभी बाकी है। आज सुबह में यूनाइटेड नेशन के पूरे सहयोग से काम करते हुए मैंने इन धमाकों का मुकाबला करने के लिए एक प्लान को मंजूरी दी है। इस समय पर अटलांटिक और प्रशांत महासागर के इलाकों में कई अमेरिकी पनडुब्बियां दूसरे देशों में पनडुब्बी के साथ मिलकर काम कर रही है। 22 देश दुनिया के महासागरों के नीचे अलग अलग टारगेट्स पर 44 परमाणु न्यूक्लियर से भरे टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए एक साथ काम कर रही है। यदि हम अपने मिशन में सफल होते हैं, और पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे, तो हमारी जीवन आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा। हालांकि पृथ्वी ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, हमारे परिवारों, हमारे दोस्तों, हमारे नायकों और सबसे बढ़कर हमारे भविष्य के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए।
क्या हम बचेंगे? मेरा मानना है कि ऐसा करना हमारी किस्मत में है। ऊपर वाला हम सभी का भला करे। बधाई हो। ओह माय गॉड, सक्सेस हो गया। बधाई हो। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जीत गए। अब हम सेफ हैं। बच गए। हम सब बच गए। ये अच्छा था। क्या बात। तुम ठीक हो? चैन से छुट्टी पर जा पाऊंगा। हे, तुम आ गए? बस अभी अभी आया हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, खुशी है कि तुम यहाँ पर हो। मुझे भी। क्या तुम्हें यूएसजीएस के बारे में दूसरे विचार आ रहे हैं? मुझे किनकेट की नौकरी नहीं चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है? साइंटिस्ट के तौर पर हम हाल ही में हुई ज्वालामुखी घटनाओं का अध्ययन इस उम्मीद से करते हैं कि हम ये जान सकें कि हमारी दुनिया किस तरह काम करती है और इन धमाकों की भविष्यवाणी करके नुकसान होने से रोका जा सके। दुनिया के देशों के बीच बटा ज्ञान भविष्य में जीवन की हानि को रोकेगा। आज हम पहले से ही कई ज्यादा पृथ्वी के बारे में जानने के लायक हो चुके हैं, लेकिन हमारी इंसानियत के बिना हमारा विज्ञान भी किसी की मदद नहीं करता। अगली बार जब प्रकृति बगावत करेगी तो क्या इंसानियत तैयार रहेगी? क्या हमने अपने अतीत से अपने भविष्य की रक्षा के लिए कुछ सीखा है?